फ्रेंड्स वणक्कम। आज का सेशन शुरू होना है, बट दीपा जी कहाँ है? दीपा जी आइए, प्लीज कम। ओनली आफ्टर योर कमिंग विल स्टार्ट द सेशन। आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम। वांग अन्ना वणक्कम। वणक्कम दीपा जी को वणक्कम बोलिए। वणक्कम दीपा जी, वांग स्टार्ट பண்ணுங்க, सेशन स्टार्ट பண்ணுங்க। वाह फ्रेंड्स, अब तो सब समझ में आ गया ना अन्ना क्या बोल रहे हैं। मजा भी आ रहा है ना सीखने में। तो अन्ना से आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। पता है क्या, जब हम लोग जो है ना किसी पार्टी में जाते हैं या फिर किसी के घर जाते हैं तो बताना पड़ता है ना ये हमारे कौन है, रिश्तेदारों के बारे में। तो रिश्तेदारों में माँ को, पिता को, ये तो हम लोग जान रहे हैं, अप्पा अम्मा। अब इसके अलावा भी तो है, दादी है, नानी है, चाची है, फुआ है, मामा है, भाई है, बहन है ना। तो आज सबके बारे में जानेंगे किसे क्या कहते हैं। अन्ना, आज हम लोग को आप रिलेशंस के बारे में बताइए। देखिए, हमको इतना अच्छा लग रहा है आज आया मौका मिला हमको पूरा परिवार के नाम एक नाम बोल के बुलाने का। जाना जरूर, बहुत अच्छा। इट इज वेरी हैप्पी सेशन फॉर मी बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ रिलेशंस। तमिल में सोंदंगल, दीपा जी, गल इंडिकेट्स प्लूरल। अच्छा। सोंदम, रिलेशन, सोंदम। अन्ना, होता ही ऐसा है, जब भी हम लोग अपने डियर की बात करते हैं, रिश्तेदार की बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे चमक आ जाती है, हम लोग खुश हो जाते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सोंदंगल, रिलेशनशिप। हर एक का नाम बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स। तो अन्ना, यदि हम कहते हैं माँ से शुरू करते हैं। Yes, माँ से शुरू करते हैं। माँ इज ए ग्रेट कैरेक्टर। बिल्कुल। हर एक का लाइफ में, जिंदगी में माँ का बहुत दिया जाता है। सो वी स्टार्ट विद माँ ओनली। अम्मा, ये यदि हमें बोलना है अन्ना कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, तो क्या बोलेंगे? तो ये रेस्पेक्टेबल बोलना है। रेस्पेक्टेबल इवंग एंग अम्मा। बोलिए मेरे साथ, बोलिए इवंग एंग अम्मा। इवंग एंग अम्मा। विद अफेक्शन बोलिए, विद रेस्पेक्ट बोलिए। यस, इवंग एंग अम्मा। यस। इवंग एंग मतलब मेरा या मेरी। अम्मा वैसे पिताजी के लिए अप्पा। इवंग एंग अप्पा। इवंग एंग अप्पा। अन्ना, यदि बोलना है कि यह मेरा भाई है, छोटा भाई है, यह मेरा भाई है, तो क्या बोलेंगे? छोटा भाई तो बोलेंगे तंबी। अच्छा, तो उसके लिए फिर इवंग जो था वो तो इवन ना हो जाएगा। हाँ, ये रेस्पेक्ट जरूरत नहीं है बिकॉज़ ही इज यंगर टू मी, ही इज जूनियर भाई, उनको बोलते हैं तंबी। नहीं, पिछले वीडियो में बताया था ना आपने, जैसे इवंग जो है वो इवन हो जाएगा, लड़की रहेगी तो इवाला हो जाएगा। हम लोग को याद है ना? याद होना जरूरी है। वेरी गुड। हाँ, तो फिर क्या बोलेंगे? इवन एंग तंबी। इवन एंग तंबी। अच्छा, इवन एंग तंबी। यदि हमें बताना इंजीनियरिंग पढ़ रहा है तो क्या बोलेंगे? हाँ, ओके, इवन इंजीनियरिंग படிக்கிறான்। इवन एंग तंबी, इवन इंजीनियरिंग படிக்கிறான்। अच्छा, इवन तो इवन ही रहेगा, इंजीनियरिंग रहेगा, படிக்கிறான்। पिछले बार बताया था ना, टान रान पढ़ेंगे, आपको भी बोला था पढ़ेंगे। एन तंबी, इवन एन तंबी படிக்கிறான், इंजीनियरिंग पढ़ रहा है। यस। चलिए, बहुत अच्छा हुआ अन्ना। ये तो चलिए अन्ना, यदि हमें बताना है कि ये मेरी दीदी है, यदि हमें बोलना है ये मेरी दीदी है, बड़ी है, तो उसको कैसे? तो मेरे से बड़ी है तो उनको रेस्पेक्टेबल बोलना है ना। इवन मेरी, एंग दीदी, अक्का। अच्छा। हाँ, अभी तक आप सुन दिए होंगे बहुत सारे। इवन एंग अक्का, वर्किंग प्लेस में या स्टडीइंग प्लेस में एल्डरली लेडीज को अक्का बोलने से दे फील वेरी हैप्पी, है ना? तो इवन एंग अक्का। अच्छा, ये मेरी दीदी है, इवंग एंग अक्का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इवंग एंग, इसको तो याद ही रखिए। इवंग रेस्पेक्ट के लिए, इवन लड़का है तो, इवन लड़की है तो, ये तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं। इवंग और एंग मतलब मेरा या मेरी या मेरे, ठीक है? तो इवंग एंग अक्का मतलब दीदी, ठीक है? फिर यदि हमें बोलना है कि वो जैसे गृहिणी है, हाउसवाइफ है, तो क्या बोलेंगे? हाउसवाइफ के लिए हाउसवाइफ तमिल वर्ड है इल्लतरसी, बट थोड़ा काम में करता है, यूज नहीं होता, इसलिए सिंपली बोलिए होम मेकर। अच्छा, इधर हाउसवाइफ और इसे आजकल तो पब्लिक चेंज कर दिए होम मेकर। हाँ। तो इवंग होम मेकर पुलिस काम चल जाएगा ना। इवंग रेस्पेक्ट के लिए होम मेकर, ठीक है? ये तो हो गया इवंग, ये तो बड़ी बहन के लिए हुआ। एक बार हम लोग देखते हैं कि छोटी बहन रहेगी, ठीक है ना? छोटी बहन रहेगी तो उसे कैसे बोलेंगे? जैसे हमें बोलना है यह मेरी बहन है और बहुत नटखट है, बहुत नॉटी है किसी को, क्योंकि बहनों से लड़ाइयाँ बहुत होती रहती है ना।
तो ये हमें बताना है, ये मेरी बहन है बहुत नॉटी है, तो कैसे बोलेंगे? So you are referring to younger sister who is very naughty and lot of mischief she does. So evil. எங்க தங்கை. तंगई दीपावली तमिल में तंगची होता है. अच्छा हाँ, बट ट्रेडिशनल यूज में तंगई. अच्छा तंगई होता है, लेकिन तंगई बोलते हैं, स्पोकन तंगई है. इवल எங்க தங்கை. हाँ, वेरी वेरी नॉटी, लॉट ऑफ मिस्chief she does. तो उसको बोलते हैं ரொம்ப सुट्टी. ரொம்ப सुट्टी. Yes, ரொம்ப सुट्टी, very naughty girl. Yes. फ्रेंड्स, ये बहुत यूज होने वाला है ना. देखिए, ये तो हम लोग जान ही गए. इवन इवल ला तो आगे लड़की के लिए बहन है ना. इवल एंगा मेरी तंगई, तंगई बहन है. रोम्बा, रोम्बा जानते ही हैं, सुट्टी, नटखट है, बहुत नॉटी है, नटखट है इसके लिए. तो अन्ना, ये तो बहुत सारे वाक्य हो गए. हम लोग यहाँ पे जाने गए इवन एंग, ऐसा जान ही गए, ठीक है ना. अब इसके बाद बस के हम लोग नाम जानते हैं, जैसे दादा या नाना, इसे क्या बोलेंगे? एक मिनट दीपा जी, एक बोलना चाह रहा हूँ. इवन एन तंबी बोल सकते हैं, बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स विद रेस्पेक्ट टू एनी रिलेशन, अप्पा अम्मा से लेके तंबी अन्ना से बोलिए एंग. एंग, यस, एन बोल सकते हैं, बट प्रैक्टिकल यूसेज में नहीं है. अच्छा, एन बोल सकते हैं, लेकिन एंगा बोलना चाहिए. यस, इवन एन तंबी बोल सकते हैं, बट ये यूसेज में नहीं है. इवन एंग तंबी. अच्छा, एंगा विद मोर अफेक्शन, अच्छा, विद मोर लव बोला जाता है. इवन एंग अप्पा, इवन एंग अम्मा, ठीक है ना. हाँ. तो फ्रेंड्स, हमें बस याद रखना है, इवंगा यदि कोई बड़ा है, आदर दे रहे हैं तो, यदि लड़का है, छोटा है तो इवन, और यदि लड़की है तो और छोटी है तो इवन. बस इतना याद रखना है ना. चलिए, तो हम लोग उतना बोल लेंगे अन्ना, ठीक है. अब हम लोग को बस रिश्ते का नाम बता दीजिए. जैसे दादा हुए, नाना हुए, उनको क्या बोलेंगे? हाँ, दादा हो गया, नाना हो गया. हाँ, उसके लिए और ये मैटरनल साइड, पैटर्नल साइड, दोनों का नाना नानी, दादा दादी. हाँ. तमिल में सिंपल कॉमन वर्ड है, नाना के लिए, दादा के लिए ताता. ताता. यस, अच्छा, ताता. हाँ हाँ अन्ना, हम लोग जैसे दादा जी, नाना जी बोलते हैं, तो उसमें कुछ जी के लिए है क्या? दीपा जी, तमिल में ऐसा नहीं है. अच्छा, ऐसा नहीं. ताता इटसेल्फ इज अ रेस्पेक्टेबल वर्ड. अच्छा, उसके पीछे कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं. नहीं. अच्छा अच्छा, तो दादा नाना के लिए ताता, ताता. और दादी और नानी के लिए पार्टी. पार्टी. पार्टी, पार्टी. अच्छा, तो ऐसा बोल सकते हैं ना अन्ना हम लोग की, इवंगा एंग पार्टी. इवन एंग पार्टी, इवन एंग ताता. हाँ, जरूर बोलिए. हाँ, तो फ्रेंड्स, आप जो ना यहाँ पे, तो हम लोग क्या है ना, वीडियो लंबी हो जाती है, इस कारण जो है ना हम लोग ये सब बता रहे हैं, लेकिन आप इवंगा एंग और फिर अवल और एंग, अवन एंग, उसके साथ जोड़ जोड़ के ही बनाइए, ठीक है ना. चलिए, अगला है भैया भाभी. अन्ना, इसे आप बताइए, मैं बताती हूँ, ठीक है ना. इवंगा एंग अन्ना. यस, इवन एंग अन्ना. हाँ हाँ. यस, तो मेरे बीवी को क्या बोलेंगे दीपा जी? अन्नी. अन्नी. हाँ, अन्ना हाँ. अन्नी. यस, वेरी गुड. अन्ना अन्नी. Yes. इवंगा एंग अन्नी. Yes. ऐसा बोल सकते हैं बोलना. ना. चलिए, और बड़े पापा, पिता के बड़े भाई जो रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बड़े पापा और बड़ी माँ. बड़े पापा और बड़ी माँ, इसे क्या कहेंगे? बड़ी माँ को बोलेंगे हाँ. बड़ी, बड़ा. तमिल में पेरिय. पेरिया. हाँ, माँ होने से पेरियम्मा. पेरियम्मा. यस, अप्पा होने से पेरियप्पा. अच्छा, बड़े पापा, बड़े मतलब पेरी हो गया एक तरह से, है ना. तो पेरियप्पा, पेरियम्मा. पेरियप्पा, बड़े पापा, पेरियम्मा. बड़े. चलिए, और चाचा चाची, पिता के छोटे भाई. चित्तप्पा, चित्ती. अच्छा, चित्त मतलब छोटा होता है क्या ना? हाँ. अच्छा, जैसे छोटे चाचा बोलने बोलते चिन्ह, चिन्ह. छोटा. हाँ, बट वो वर्ड में चित्त हो जाता है. यस, चित्तप्पा. अच्छा, ये तो याद हो जाएगा. पेरियप्पा, चित्तप्पा, पेरियम्मा, चित्ती. यहाँ पर उसको चित्ती बोलेंगे. ठीक. अन्ना, यदि बुआ हुई, पिता की बहन, या फिर मामी हुई, माँ के भाई की वाइफ, मामी, ठीक है ना, तो उसे क्या कहेंगे? सिंपल है तमिल में अत्तई. अत्तई, दोनों के लिए. कॉमन रिलेशन अत्तई. अत्तई. यस. हाँ, तो इवंगा एंग अत्तई बोल सकते हैं ना. इवंगा एंग अत्तई. हाँ, इवंगा एंग अत्तई. Yes. मतलब ये मेरी मामी है या ये मेरी बुआ है. उसी प्रकार फूफा जी और मामा, इसके लिए मामा. अच्छा, उसके लिए दोनों के लिए मामा वर्ड यूज करते हैं. मैटरनल अंकल, आई थिंक ट्रेडिशनली इवन हिंदी बेल्ट में भी होंगे, मामा के लिए बहुत वैल्यू दिया जाता है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. मामा हर एक फैमिली में मामा और फूफा दोनों का एक बिल्कुल स्पेशल वैल्यू रहता है. मामा का एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, फैमिली में एक उनको अच्छा वैल्यू दिया जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. मामा और फूफा दोनों का, फूफा भी बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहते हैं. ठीक. ठीक है अन्ना, एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो बता रहे हैं रिश्ता में, वो होता है सास और ससुर का. लड़का के लिए, लड़की के लिए, दोनों के लिए होता है. स्पेशली लड़कियों के लिए उसके सास ससुर का वैल्यू जस्ट उसके माँ पिता के समान होता है. लड़कियों के लिए दो
माँ होती हैं, Yes. एक उसकी अपनी माँ, एक सास, Yes. और पिता भी 2 पिता होते हैं। तो फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। हाँ, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बिल्कुल सही बोले दीपा जी। मदर इन लॉ तो उनको भी मदर समझते हैं। हाँ। फादर इन लॉ उनको भी मानते हैं फादर है। हाँ। तो दीपा जी तमिल में बोलते हैं मामनार, मामा मामा हो गया, उनके साथ आप बोले थे ना रेस्पेक्ट है, ये रेस्पेक्टेबल होता है मामनार। अच्छा मामनार मामियार। अच्छा, मामियार ससुर के लिए। यस। अच्छा, मामनार मामियार। यस। अच्छा फादर इन लॉ मामनार, मदर इन लॉ मामियार। अच्छा। हाँ। तो अन्ना मेरी सास यदि रहेंगी तो मुझे बताना है, आपको बताना है कि ये मेरी सास है, तो इवंग एंग मामनार ऐसा बोल सकते हैं। एंगे मामनार। अच्छा, इवंग एंग मामनार, इवंग एंग मामियार ऐसा बोल सकते हैं। एंगे मामियार। हाँ, देखिए फ्रेंड्स, यही गलती होती है, मैं एंग बोल के छोड़ देती हूँ। Yes. लेकिन ऐसा नहीं करना, एंग गा के बाद आ बोलना है। Yes. तो ऐसे बोलेंगे ना अन्ना, इवंग एंग मामनार, इवंग एंग मामियार। तो अन्ना, ये तो बहुत ही यूजफुल रहा हम लोग के लिए, बहुत यूज होगा इसके बारे में याद करके बताने के लिए किसी तौर पर। तो मैं तो बस इतना ही बोलूंगी अन्ना, रोम्बा नंदी। दीपा जी मैं यही समझता हूँ, आप लोगों को मेरा सोंदम समझता हूँ। यू आर माई रिलेशन सोंदंगल। ओके, yes, you are all my relations. Please understand, please listen, please study. We'll go on improving. Okay, friends? जरूर करेंगे। मीटुम संदीपोम। Till then, bye. ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ मजेदार यूजफुल टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।